स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग एंड स्पिरिचुअलिटी में। आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव हैबिट चैलेंज। व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव हैबिट चैलेंज? इफ़ यू फाइंड इट रिलेटेड एंड रिलेटिव टू यू देन यू कैन कंटिन्यू टू वॉच। ठीक है, तो ये है, यहाँ हमने एक माइंड दिखाया गया है। ठीक है, ये एक माइंड है हमारा, और द फर्स्ट इशू इज़ again and again repeating the same action with which you don't want to do. Are you facing, ask yourself, are you facing this problem again and again repeating the same action which you don't want to do? क्या कोई ऐसा एक्शन है जिसे हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं लेकिन हम रिपीट करना नहीं चाहते? ठीक है, that means this is a one of issue of the mind. Feeling like you are trapped completely by that habit, या फिर is there any habit for which you feel like you are completely trapped? क्या हम ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर हैबिट के लिए हम ट्रैप हो चुके हैं, उसके जाल में फंस चुके हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? ठीक है, तो 1000 टाइम आई प्रोमिस टू माई सेल्फ बट एवरी टाइम फेल्ड, ईयर आफ्टर ईयर ओनली फेलियर। क्या ऐसा हो रहा है कि हम अपने माइंड को कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं कि नाउ अब मैं जो है इस चीज़ से बाहर निकलूँगा, हर बार हम प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन हर टाइम हम क्या हो रहे हैं, फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये हमारे साथ हो रहा है? यस, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एक्चुअली दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ आवर्स, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ आवर माइंड। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पर एक छोटा सा हाथी है और वो एक चेन से महावर ने उसे क्या कर रखा है, बांध रखा है। ठीक है, एक्चुअली ये हाथी पकड़ने का ट्रिक होता है। जब छोटे हाथी को इस तरह से चेन से बांध दिया जाता है तो वो बहुत ट्राई करता है छूटने के लिए लेकिन छूट नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार से जो हाथी है उसकी साइकोलॉजी बन जाती है कि वो कभी भी इस चेन को नहीं तोड़ सकता। और धीरे धीरे वही हाथी जब बड़ा हाथी बनता है, अ बिग जाइगेंटिक एलिफेंट, तो उस समय भी वो क्या सोचता है कि मैं इस चैन को नहीं तोड़ सकता, और वो उस चैन को वास्तव में तोड़ने का कभी प्रयास भी नहीं करता। और यही सिचुएशन हमारे माइंड की है कि हमारे माइंड ने हमें कन्विंस कर दिया है, माइंड हैज़ कन्विंस्ड यू दैट यू कांट डू बट यू हैव ट्रेमेंडस एनर्जी विद इन। सेम इज़ द सिचुएशन ऑफ आवर माइंड कि हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड हमको कन्विंस कर देता है कि यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट। हमें कन्विंस कर देता है वो कि तुम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते, दिस इज़ योर नीड। तो भले ही वो हमारी नीड ना हो लेकिन वो आर्टिफिशियली हमारी नीड बन जाती है। सो जस्ट अ गेम ऑफ माइंड। तो दिस हैबिट चैलेंज इज़ जस्ट अ गेम ऑफ माइंड, डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। यस, दिस इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स are like cancer of mind, day by day reducing your capability and potential। जो destructive habits है वो क्या है, वो एक माइंड के कैंसर की तरह है। जिस तरह से कैंसर जो है वो हमारे बॉडी में जो सेल्स है उनको डिस्ट्रक्ट करते रहती है, अंदर जो बॉडी में सेल्स है उनको ख़राब करती रहती है, और इस तरह से पूरा जो बॉडी है वो अंदर से पूरा ख़राब हो जाता है। तो उसी तरह से जो ये माइंड कैंसर है, जो डिस्ट्रक्टिव हैबिट है, वो अंदर से हमारे पोटेंशियल को क्या कर रही है, कम कर रही है, हमारी कैपेबिलिटी को क्या कर रही है, कम कर रही है। सो योर रिस्पॉन्स फॉर दिस वीडियो विल इनकरेज मी फॉर मेकिंग अ सीरीज ऑन क्योरिंग द कैंसर ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये हमने एक छोटे सा ब्रीफ में माइंड की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास किया है। तो इसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम प्रयास करेंगे एक नई वीडियो सीरीज लॉन्च करने का, एंड द नेम ऑफ दैट विल बी क्योरिंग द कैंसर ऑफ